नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम उद्धव ठाकरे के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर गरमाई सियासत। बैरिकेडिंग तोड़कर राणा दंपत्ति की इमारत में घुसे शिव सैनिक, जमकर हुई नारेबाजी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का सरकार पर निशाना, कहा बेवजह शिवसेना ने दी मामले को हवा। राणा दंपति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रही थी, आंदोलन नहीं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर सीएम उद्धव के घर के बाहर शिव सैनिकों ने किया हमला, रैकी करने का लगाया आरोप। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी ने की उद्धव सरकार की घेराबंदी, मंत्री बनाए रखने पर उठाए सवाल, प्रदेश की जनता के अपमान का लगाया आरोप। रोहित शेट्टी के क्रॉप ड्रामा में शामिल हुई शिल्पा शेट्टी, सामने आया फर्स्ट लुक, इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज की होगी हिस्सा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत्र नामा। अगर सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा कि ये लाइनें हनुमान चालीसा की हैं। गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हनुमान चालीसा को हर सनातनी पूरी श्रद्धा से पढ़ता है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो सावधान, हनुमान चालीसा भूल कर भी मत पढ़िएगा, नहीं तो आप पर शिवसेना वाले हमला कर देंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की सेना हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्यों हमला कर देगी? तो जनाब, हमारी पहली खबर देख लीजिए, आपके सारे सवालों का समाधान हो जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की लड़ाई चल रही है। ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, जिसको लेकर निर्दलीय विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के सामने शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। महज हनुमान चालीसा पढ़ने की, जिससे उद्धव के सैनिक इतना गुस्सा हो गए कि शनिवार सुबह राणा दंपत्ति जिस वक्त अपने मुंबई के खार स्थित घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उनके घर के बाहर आधी रात से ही जमे शिव सैनिकों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए राणा दंपत्ति के घर में घुसने लगे। इस दौरान शिव सैनिकों ने जोर जोर से नारेबाजी की और घर से बाहर न निकलने की चेतावनी देने लगे। शिव सैनिकों का ये रूप गुंडों से कम नहीं था। वो चिल्ला रहे थे कि मातोश्री तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, अपनी इमारत से नीचे तो उतर कर देखो। अपने घर के बाहर हुए हंगामे के बाद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि अगर ये बाला साहब के शिव सैनिक होते तो हमें मातोश्री जाने की इजाजत मिल जाती। उन्होंने कहा कि हमारे घर पर शिव सैनिकों ने गुंडागर्दी की है, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास तक नहीं किया। कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार प्रदेश के सीएम ही होंगे। हालांकि शाम होते होते राणा दंपत्ति ने मातोश्री जाने के का जो अपना फैसला था उसे बदल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मुंबई दौरे में बाधा न पड़े, इसलिए उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। इस दौरान शिवसेना नेता अनिल देसाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने कानून और व्यवस्था को चुनौती दी है, उन्हें किसी ने ऐसा करने के लिए उकसाया है। शिवसेना कार्यकर्ता यहां मातोश्री की रक्षा के लिए हैं, पुलिस भी स्थिति का ध्यान रख रही है। ऐसे में शिवसेना से हमारा एक सवाल है कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से कानून व्यवस्था भंग हो रही थी? क्या ये लोग हनुमान चालीसा न पढ़कर सीएम आवास पर हमला करने जा रहे थे, जिसके लिए शिव सैनिकों ने इनके आवास पर हमला किया? और क्या शिव सैनिकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर जो राणा दंपति को चेतावनी और धमकी दी वो लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन नहीं था? सवाल यह भी है कि अगर राणा दंपति कानून व्यवस्था का उल्लंघन ही कर रही थी तो पुलिस थी कार्रवाई करने के लिए, शिव सैनिकों ने क्यों हमला बोला? ये तो वही बात हो गई ना, जब सैया थानेदार तब डर काहे का। यानी आपकी सरकार है तो आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, किसी के घर में घुसकर उसको धमका सकते हैं, इससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता है। और कोई सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहा है तो उससे आपका लॉ एंड ऑर्डर भंग हो जा रहा है। वाह रे शिवसेना वाह।
चलिए अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। हमारी अगली खबर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई है। दरअसल शिव सैनिकों की इस गुंडागर्दी पर फडणवीस ने हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना ने बिना वजह ही इस मुद्दे को हवा देने का काम किया है। इस मुद्दे को अलग तरीके से भी संभाला जा सकता था। अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहा है तो इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं थी। महाराष्ट्र में फिलहाल जो कुछ हो रहा है जिससे तो यही लगता है कि शिवसेना राणा दंपति को राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर करना चाहती है, क्योंकि राणा दंपति आते एक कोने से खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते और चले जाते। लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं किया। शिवसेना आज सत्ता में है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन मातोश्री पर शिव सैनिकों को इकट्ठा कर राणा दंपति पर हमला कर वो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। हमारी तीसरी खबर बीजेपी के नेता मोहित कंबोज से जुड़ी हुई है। शुक्रवार रात मोहित कंबोज की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर शिव सैनिक थे। हालांकि इसमें मोहित अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। मामले में जब शिवसेना सांसद विनायक राउत और वरुण सरदेसाई सवाल उनसे किया गया तो उनका कहना था कि मोहित कंबोज मातोश्री और कलानगर की रेकी करने पहुंचे थे। वो वहां फोटो खींच रहे थे। जब शिव सैनिक उनके पास पहुंचे तो वो गाड़ी में बैठकर भाग गए। विनायक राउत का यह भी आरोप है कि उनकी गाड़ी में हथियार थे और हॉकी स्टिक रखी हुई थी। वहीं मोहित कंबोज ने इस पूरे मामले की जानकारी ट्वीट करते हुए एक वीडियो के जरिए दी और अपना पक्ष रखा। क्या कुछ कहा मोहित ने, आइए आपको वो सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं उत्तर भारतीय संघ में शादी में गया था। शादी से निकल के मैं मेरे घर पे आ रहा था। रास्ते में कलानगर के जंक्शन के ऊपर जब सिग्नल हुआ गाड़ी रुकी और तभी गाड़ी मेरी जब रुकी तभी एक 200-500 लोगों के मॉब ने मेरे गाड़ी पे हमला किया। मेरी गाड़ी के शीशे और उसके हैंडल्स सब पूरे तोड़ दिए, डैमेज कर दिए। मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। इतना मॉब को मेरी गाड़ी पे हमला देखकर एक सेकंड के लिए तो मैं अपने आप को समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या है। तब तक मुंबई पुलिस के कुछ जवान आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और मैं अपने ड्राइवर का धन्यवाद देता हूं, अपने साथ लोग जो मेरे साथ उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी समझदारी दिखाई और वहां से तुरंत गाड़ी को 5 मिनट का जो ये हल्ला गुल्ला हुआ उसमें निकाल के ले गए। लेकिन क्या मुंबई में विरोधी पक्ष के नेता जो सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं, इस तरह का हमला अगर उनके ऊपर हुआ ये बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुंबई पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो मुंबई पुलिस के लोग वहां पे थे जिन्होंने इसको रोका, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस समय अक्लमंदी दिखाते हुए मॉब को पूरा बचा के मुझे उससे बाहर निकाला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ महाराष्ट्र में ये ठाकरे सरकार अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर हमारी आवाज दबाने का सोचती है तो हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं और जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई आगे और फोर्स के साथ जारी रहेगी। हम झुकेंगे नहीं। धन्यवाद। तो सुना आपने, मोहित कह रहे हैं कि वो एक शादी अटेंड करके लौट रहे थे। उन्हें अपने घर जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, तभी अचानक शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन शिव सैनिकों का आरोप है कि वो रेकी कर रहे थे और उनके पास गाड़ी में हथियार थे। अब ऐसे में हमारा शिवसेना से सवाल ये है कि अगर मोहित कंबोज की गाड़ी में हथियार थे फिर भी उन्होंने एक भी शख्स पर हमला नहीं किया, ऐसे कैसे? चलिए हथियार की बात छोड़िए, रेकी की बात कर लेते हैं। मान लिया जाए कि शिवसेना जो मोहित कंबोज पर रेकी करने का आरोप लगा रही है वो सही है, तो क्या इससे शिवसेना को लोगों को जान से मारने का हक मिल जाता है? आखिर किसने शिव सैनिकों को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया है? पकड़ते और पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन उनको तो मोहित कंबोज को जान से मारना था, क्योंकि मोहित कंबोज वही शख्स है जिन्होंने कुछ वक्त पहले फ्री में पूरे महाराष्ट्र के हर एक मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ के लिए लाउडस्पीकर उपलब्ध कराने की बात कही थी और भारी संख्या में लाउडस्पीकर लोगों को उपलब्ध भी करवाया था, जिससे खुन्नस खाए शिव सैनिकों ने उनको जान से मारने की कोशिश की और अब कहानी बना रहे हैं कि वो रेकी कर रहे थे। वाह रे शिवसेना वाह, तुमसे अच्छा तो कोई कहानीकार हो ही नहीं सकता।
अब आगे बढ़ते हैं और बात चौथी खबर की कर लेते हैं। हमारी चौथी खबर नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। 15 मार्च को मुंबई हाईकोर्ट के बाद 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बावजूद इसके वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं, जिस पर अब बीजेपी ने उद्धव सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक को कैबिनेट मंत्री के रूप में बनाए रखकर राज्य का अपमान किया है। मलिक जेल में है और उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। जांच एजेंसी ने हजारों पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि पैसे की आपूर्ति कर दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों में मदद करने के आरोप का सामना कर रहे मलिक ने सबसे लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद अपने मंत्री पद को बरकरार रखकर एक रिकॉर्ड बनाया है। जो लोग राज्य की अस्मिता की रक्षा करने का ढिंढोरा पीटते हैं, वो अपने कैबिनेट सहयोगी मलिक के साथ सहज महसूस करते हैं। अब आखिरी खबर की बात कर लेते हैं। हमारी आखिरी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। हाल ही में रोहित शेट्टी ने अपने कॉप यूनिवर्स की घोषणा की थी। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आने वाले थे। अब इस कॉप सीरीज में एक और नाम जुड़ गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अब इस कॉप सीरीज में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का नाम भी जुड़ गया है। फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर उनका स्वागत करते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया। रोहित शेट्टी द्वारा साझा की गई तस्वीर में शिल्पा शेट्टी ने काली पैंट और काले रंग की टॉप पहनी हुई है और जिसके साथ एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी है। शिल्पा के हाथ में बंदूक है और पीछे चल रही कारों में आग लगी हुई है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए रोहित शेट्टी ने लिखा, वेलकम टू द स्क्वाड शिल्पा, गन बैटल, हेड टू हेड कॉम्बैट, हाई स्पीड चेंज और हाँ के लिए तैयार हो जाएंगे। भारतीय पुलिस बल #फिल्मिंग नाउ। इससे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी इस सीरीज से फर्स्ट लुक सामने आ चुकी है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।